मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रदेश को एक बड़ी राहत दी है। राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम के कंपोनेंट ए और सी के अंतर्गत आवंटन लक्ष्य में वृद्धि है और इस निर्णय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का वृहद स्तर पर कार्य होगा। किसानों को दिन में भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा था और पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंतर्गत आवंटित क्षमता के लक्ष्य 550 मेगावाट को बढ़ाने का अनुरोध किया था। सीएम ने अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में विस्तार से चर्चा भी की थी और इसी क्रम में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को 1000 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटन करने का आदेश जारी किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास आखिरकार रंग लाए। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रदेश को बड़ी राहत दी है। राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम के कंपोनेंट ए और सी के अंतर्गत आवंटन लक्ष्य में वृद्धि की है और इस निर्णय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का वृहद स्तर पर कार्य होगा। किसानों को दिन में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा आपको बताएं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा था और साथ ही पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंतर्गत आवंटित क्षमता के लक्ष्य 550 मेगावाट को बढ़ाने का अनुरोध भी किया था। मेरे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस पूरी जो कवायद को लेकर अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री का प्रहलाद जोशी से मुलाकात करना और मिलना और उसके बाद आगामी दिनों के लिए अगर एक लाइन में हम कहें तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को अब दिन में भी पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि रात को बिजली मिलती है और रात को बिजली मिलती है तो दिन में रात में वो सो नहीं पाते और उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। किसान भी समय रहते अपने घर पर पहुंच जाएं, ये एक बात होती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई दिन पहले ये बात बोली थी कि मेरी इच्छा है कि राजस्थान का किसान इस तकलीफ में ना जिए कि पूरी रात भर जागे बिजली के लिए, और वो भी जिस तरीके से शाम को अपने घर पर कोई भी सरकारी कार्मिक या बाबू या फिर अधिकारी या फिर कोई और अन्य लोग शाम को अपने घर पर परिवार के साथ होते हैं तो वो ऐसे में खेतों पर ना रहकर परिवार के साथ रहे। बाकी उसकी मर्जी है, यदि वो रात्रि में भी खेतों पे जाए तो उसी कड़ी में ये चीज निकल कर सामने आती है। और ये प्रहलाद जोशी को जो पत्र लिखा था उसमें पीएम कुसुम योजना का कंपोनेंट ए, उसके अंतर्गत आवंटित जो क्षमता है उसका लक्ष्य 550 मेगावाट, उसे बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था और लंबी चर्चा इस विषय को लेकर की गई थी। फिर नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को 1000 मेगावाट क्षमता का एक्स्ट्रा लक्ष्य आवंटन करने का आदेश भी जारी कर दिया और इससे पहले यह आवंटन 550 मेगावाट के अतिरिक्त है, स्वीकृत आवंटन जो है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत कंपोनेंट सी जो है FLS, इसके अंतर्गत आवंटन में बढ़ोतरी का भी अनुरोध किया गया और इस बढ़ोतरी का जब अनुरोध किया गया तो इस पर तुरंत कार्रवाई की केंद्र सरकार ने और प्रदेश को 1 लाख कृषि पंप्स का अतिरिक्त आवंटन जारी कर दिया गया। यह आवंटन प्रदेश को पहले जो जारी किए गए थे 2 लाख पंप्स, उनके अतिरिक्त है, यानी कि 1 लाख का अतिरिक्त आवंटन, 2 के बाद 1 लाख और इस पूरे जो ये कवायद थी इसमें मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की टीम का और ऊर्जा महकमे का बड़ा योगदान रहा और पीएम कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट में बढ़ोतरी के परिणाम ये है कि प्रदेश में अब ग्रामीण अंचलों में और अच्छा काम हो सकेगा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्य होगा और पर्याप्त बिजली भी उपलब्ध हो सकेगी, क्योंकि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत पहले की सरकार के कार्यकाल में विशेष प्रगति नहीं हुई थी, ऐसा कहना होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि उस दौरान कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, ना ही कोई विशेष काम हुआ इस दिशा में। लेकिन 8 माह में मुख्यमंत्री ने राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना का जो त्वरित क्रियान्वयन है
उसे सुनिश्चित करने का प्रयास किया। और कुल मिलाकर कहा जाए तो आगामी दिनों में कंपोनेंट सी जो है, उस अतिरिक्त कंपोनेंट सी के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन में लगभग 4500 मेगावाट के LOI जारी किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।